मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी चीज, हल्दी, मेरी रातों की नींद, मेरी पहचान और शायद मेरी आत्मा तक छीन लेगी। सब कुछ एक ट्रेंड से शुरू हुआ था। बस एक रील बनानी थी, लेकिन वो रील मेरी जिंदगी की आखिरी नॉर्मल चीज साबित हुई। मेरी पोस्टिंग एक डिजिटल मैगजीन में हुई थी, अर्बन मिथ्स, जो भारत भर की लोक कथाओं और रहस्यमयी मान्यताओं पर कंटेंट बनाता था। मेरा पहला असाइनमेंट था बनारस के पास एक छोटे से गांव महुआ डीह में जाकर एक पुरानी मान्यता को एक्सप्लोर करना। वहां के लोग मानते हैं कि हल्दी को पानी में रात के बाद गिराना किसी आत्मा को जगा देता है। सुनने में बचपन की दादी वाली कहानियों जैसी बात लग रही थी, लेकिन फिर भी वीडियो टीम और मैं गांव पहुंच गए। ठंडा मौसम था, गांव शांत और अजीब सा सुनसान। हमें वहां एक 80 साल की महिला मिली, जन्मो देवी, जिसे लोग थाली वाली दादी कहते थे। वो दिन भर अपने दरवाजे पर एक कांच का ग्लास रखती थी जिसमें पानी भरा होता था। उस पानी में हल्दी कभी नहीं पड़ती थी। वो बोलती थी, शाम के बाद हल्दी सिर्फ मिट्टी में मिलती है, पानी में नहीं। हमने पूछा, क्यों दादी, ऐसा क्या हो जाता है? उनकी आंखों ने एक पल को दूर देखना बंद कर दिया, क्योंकि उस पानी में अब सिर्फ पानी नहीं होता बेटा, उसमें कोई और भी देखता है। हमने मुस्कुराकर रील के लिए शूट शुरू किया। ट्रेंड का फॉर्मेट था स्लो मोशन में हल्दी का एक चुटकी पानी में गिराना, बैकलाइट लगाना और कैमरे से एक जादुई गोल्डन स्प्लैश कैप्चर करना। लेकिन जैसे ही हमारी टीम की क्रिएटर अवनी ने हल्दी डाली, कुछ हुआ। लाइट एक पल के लिए फड़क गई, कैमरा बंद हो गया और कांच के ग्लास में जैसे कोई चेहरा उभरा हो। बहुत धुंधला, लेकिन आंखें जरूर थीं। मैंने समझा शायद रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन उस रात अवनी के कमरे से अजीब सी खुसर पुसर की आवाजें आईं। जब हम पहुंचे, वो एक कोने में बैठी थी, हाथ में वही ग्लास पकड़े और बड़बड़ा रही थी, उसने देखा मुझे, उसने देखा मुझे। अगले दिन वो हमें बोली, मैं ठीक हूं, पर उसकी आंखों में पीलापन आ गया था, त्वचा जैसे थोड़ी थोड़ी हल्दी में डूबी हो। मैंने फाइल्स खंगालना शुरू किया। पुराने गांव के रिकॉर्ड मिले। 1961 में एक औरत की तालाब में हल्दी से जुड़ी मौत हुई थी। औरत का नाम था कमला, जिसने रात को किसी टोटके के लिए हल्दी पानी में डाली थी और सुबह वो बेहोश मिली थी, चमड़ी पर पीलापन, होंठ सूखे, और बोलती जा रही थी। उसने कहा, अब तू मेरी है। कमला के बाद गांव ने हल्दी को शुद्ध करने वाली नहीं, जागाने वाली चीज मान लिया था। दादी बताती हैं कि हल्दी से जुड़ा वो आखिरी बंधन कांच के ग्लास में बंद किया गया था और अब अवनी ने वहीं खोल दिया। क्या तुम सोचते हो हमने उसे वहीं छोड़ दिया? नहीं, हमने उसे अपने कैमरे में कैद किया, अपने इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड किया। उस वीडियो को 7.6 मिलियन व्यूज मिले। अब हर कोई हल्दी का ट्रेंड कर रहा है, हर कोई उसी आत्मा को जगा रहा है। बहुत जल्द हमें एहसास हो गया कि ये कहानी अब सिर्फ एक लोक कथा या इंस्टाग्राम ट्रेंड नहीं रही थी, ये हमारे साथ घट रही थी, असली में, हर पल, हर सांस के साथ। अवनी अब वैसी नहीं रही थी। वो बहुत शांत हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे जो हल्का पीला रंग फैल रहा था, वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। हम होटल लौट चुके थे। रात के लगभग 2 बजे थे। मैं नोट्स लिख रहा था जब कमरे की बत्ती खुद ब खुद बुझ गई। मैंने मोबाइल टॉर्च जलाया और देखा, टेबल पर रखा पानी का ग्लास हल्का पीला हो चुका था, जबकि मैंने उसमें सिर्फ साफ पानी डाला था। हल्दी? मैंने ग्लास उठाकर देखा, उसके तल में एक बेहद पतली परत थी, जैसे हल्दी का कोई कतरा गलती से गिर गया हो। पर कमरे में तो हल्दी थी ही नहीं। वही वक्त था जब मुझे याद आया, सुबह गांव में शूट के बाद अवनी ने एक ग्लास वहीं छोड़ा था। क्या वो? मैं नीचे लॉबी की ओर भागा। रिसेप्शन पर कोई नहीं था, चारों ओर सन्नाटा था
और तभी सीढ़ियों से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई नंगे पैर किसी पुराने घर के लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। अवनी? नहीं, ये कदमों की आवाज अलग थी, भारी, खींचती हुई, और साथ में आती थी एक हल्की सी बू, गीली मिट्टी और हल्दी की मिलीजुली गंध। मैं ऊपर वापस भागा और जैसे ही दरवाजा खोला, अवनी सामने खड़ी थी, पर उसके हाथ में वो ग्लास था और उसमें का पानी अब बिल्कुल सुनहरा था, जैसे किसी ने केसर घोल दिया हो। मैंने उसे देखा। वो बोली, किसे? जो हर ग्लास के अंदर है, उसने कहा। वो अब मुझे अंदर से देख रही है। मैं समझ गया था कि यह कुछ साधारण नहीं था। मैंने तुरंत कैमरे से सारे वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं गैलरी खोला, स्क्रीन पर कुछ और था। एक बोझिल पीले रंग की तस्वीर जिसमें कांच के ग्लास के भीतर एक चेहरा तैर रहा था। वो चेहरा इंसानी नहीं था, उसके होंठ नहीं थे, सिर्फ एक लंबी खींची हुई मुस्कान। उसकी आंखें पूरी तरह पीली थी, बिना पुतलियों के, और वो मुझे देख रही थी कैमरे के आर पार। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने अवनी से कहा, हमें गांव वापस जाना होगा, वहां की दादी को ढूंढना होगा, हो सकता है वही कुछ जानती हो। उसने सिर हिलाया, पर उसकी आंखें अब भी उसी ग्लास पर टिकी थी। उस रात सो पाना मुमकिन नहीं था, और शायद अवनी ने सोने की कोशिश भी नहीं की। सुबह जब मैं उठा तो उसका बिस्तर खाली था, ग्लास वही रखा था, पर अब पानी पूरी तरह साफ था, जैसे वो पीला साया अब उसमें नहीं, कहीं और चला गया हो। कहाँ? हमने उसी दोपहर वापसी की योजना बनाई। टैक्सी वाले को जैसे ही गांव का नाम बताया, उसका चेहरा उतर गया। उसने कहा, महुआ डीह साहब, वहां तो शाम के बाद कोई नहीं जाता। मैंने झूठ बोल दिया, सिर्फ दिन के लिए जा रहे हैं, एक बूढ़ी औरत से मिलना है। रास्ते भर अवनी चुप रही। वो खिड़की से बाहर देखती रही, कभी पत्तों की सरसराहट, कभी आकाश में भटके बादल, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो साफ महसूस हो रहा था, एक अनकहा डर, और शायद कुछ और। गांव पहुंचे तो वही सन्नाटा, वही टूटी हुई मिट्टी की गलियां और वही बंद दरवाजे। लोग झांकते थे लेकिन कोई बाहर नहीं आता था। हमने दादी को उनके घर के पास ढूंढा। इस बार उन्होंने दरवाजा खोला तो चेहरे पर गुस्सा था। तुम लोग फिर आ गए? उन्होंने कहा। मैंने मना किया था, रात के बाद हल्दी को पानी से दूर रखना सीखो। तुम लोगों ने सुना नहीं। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, हमें बताइए दादी, ये सब क्या है? दादी ने एक लंबी सांस ली और फिर अंदर बुलाया। उनका कमरा धूप और धुआं दोनों से भरा था। एक कोने में पीतल की पुरानी थाली रखी थी। बहुत साल पहले, दादी ने कहना शुरू किया, गांव में एक रिवाज था। नवविवाहिता औरतें अपने पहले पीरियड के बाद हल्दी मिलाकर एक गिलास पानी में डालती थी और उसे घर के आंगन में रात भर छोड़ देती थी। मान्यता थी कि ऐसा करने से शुद्धिकरण होता है। मैंने पूछा, पर इसमें डरावनी बात क्या है? उन्होंने हमें घूरते हुए कहा, एक बार एक लड़की ने यह रस्म पूरी नहीं की। उसने वो पानी गली में गिरा दिया और जिस जगह गिरा वहां से मिट्टी काली हो गई। उस दिन के बाद से गांव में हर साल एक लड़की गायब होने लगी। वो हल्दी नहीं थी, वो एक सील थी, एक बंद दरवाजा, एक रोक, और तुम जैसे लोगों ने बिना जाने कैमरे के लिए उस दरवाजे को खोल दिया। मैंने कांपते हुए कहा, क्या हम अब भी उसे रोक सकते हैं? दादी ने थाली उठाई और उसमें से कुछ पीले चूर्ण को हमारे ग्लास में डाला और फिर बोली, अब नहीं, अब सिर्फ वक्त ही बताएगा कौन बचेगा और कौन नहीं। अवनी पीछे हट गई। उसने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोली, वो अब मुझ में है, वो देखती है मेरी आंखों से। और तभी वो बेहोश हो गई। हमने जैसे तैसे उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर बोले, कुछ नहीं है, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, पर उसकी त्वचा अब पूरी तरह पीली हो चुकी थी और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही जैसी मैंने उस कांच में देखी थी। शहर लौटने के बाद हमने उस वीडियो को फिर से देखा। एक साया जो हम पहले नहीं देख पाए थे अब साफ दिख रहा था। अवनी के पीछे
उसके कंधे से झांकती एक औरत की आकृति, जिसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, फोल्डर, बैकअप, क्लाउड, ड्राइव, सब कुछ। पर एक हफ्ते बाद इंस्टाग्राम पर एक नया ट्रेंड दिखा, ड्रॉप टर्मरिक चैलेंज। हजारों लोग ग्लास में हल्दी गिरा रहे थे, लाइट के पीछे से शूट कर रहे थे और कमेंट कर रहे थे, Why does this look so magical? I saw a face, lol. Is this cursed? और मुझे समझ में आ गया, बिना जाने हल्दी को कांच के ग्लास में डालने का नतीजा क्या होता है। ये अब मेरी कहानी नहीं रही, ये अब सबकी कहानी बन चुकी है। मैंने अवनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया और उसे अपने साथ दिल्ली ले आया। डॉक्टरों ने तो उसे स्ट्रेस इंड्यूस साइकोसिस बता दिया था, लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ हुआ था वो किसी मनोविज्ञान की किताब का हिस्सा नहीं था। वो कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। अवनी ज्यादातर समय चुप रहती, दिन भर एक पुराने शीशे के सामने बैठी रहती जो हमारे स्टूडियो में शूटिंग के दौरान इस्तेमाल हुआ था। मैं हर बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन उसका जवाब बस एक ही होता, वो देख रही है। एक रात जब मैं एडिटिंग कर रहा था, मुझे कुछ अजीब नोटिफिकेशन मिले। हमारे एक पुराने रील में जो हमने डिलीट कर दिया था वो वापस पोस्ट हो चुका था, किसी अनजान अकाउंट से। रील का नाम था टर्मरिक ग्लो इफेक्ट। वही था, अवनी हल्दी डाल रही है, लाइट पीछे से आ रही है, लेकिन इस बार क्लिप के अंत में एक चेहरा साफ दिख रहा था और एक फुसफुसाती आवाज जो कहती थी, अब और दरवाजे खोलो। मैंने अकाउंट ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन कोई नाम नहीं था, कोई प्रोफाइल फोटो नहीं, और जो लोकेशन थी वो महुआ डीह दिखा रहा था। कैसे? अवनी अब सिर्फ शीशे से बात करती थी और मुझे यकीन हो गया था कि शीशे में अब बस उसका अक्स नहीं था, वहां कुछ और भी था। एक दिन उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे वादा किया है वो मुझे अमर कर देगी। मैं डर गया। मैंने शीशा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हथौड़ा उठाया पूरा कमरा थर्रा उठा। बत्तियां फड़कने लगी और शीशे में जैसे धुएं सी शक्लें बनने लगी। मैं समझ गया, अब ये सिर्फ अवनी की लड़ाई नहीं थी, ये मेरे साथ भी जुड़ चुका था। अगले दिन मेरे मैगजीन के एडिटर ने फोन किया, अर्बन मिथ्स का एक आर्टिकल अचानक ट्रेंड करने लगा है। मैंने देखा, ये वही पुराना ड्राफ्ट था जिसमें मैंने महुआ डीह, हल्दी की रस्म और कमला की मौत का जिक्र किया था। पर अब आर्टिकल में कुछ अतिरिक्त पैराग्राफ जुड़े थे, जिनमें विस्तार से बताया गया था कि कैसे हल्दी और पानी को एक खास वक्त पर मिलाना आत्मा को बाहर लाने का सबसे आसान तरीका है। पर मैंने नहीं लिखा था, कमेंट्स भरे थे लोगों के अनुभवों से। मैंने भी ट्राई किया था, ग्लास में कुछ चेहरा था। रात में किसी ने खिड़की खटखटाई, जब मैंने देखा कोई नहीं था, बस एक पीले निशान थे। क्या कोई और है जिसने अपनी आंखों में हल्का पीलापन नोटिस किया हो? मैं कांप उठा। हल्दी अब सिर्फ मसाला नहीं रही थी, ये एक संचार का माध्यम बन चुकी थी, एक आत्मा का मैसेज, और इंटरनेट उसका लाउड स्पीकर बन गया था। अवनी ने एक दिन अपने आप से कहा, अब बारी तेरी है। मैंने चौंक कर देखा, मेरी? उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसी कांच के ग्लास की ओर इशारा किया। वो अब तुझसे बात करना चाहती है। मैं पीछे हट गया, लेकिन कुछ था जो मुझे खींच रहा था। वो ग्लास, अब मुझे भी दिखने लगा था उसमें कुछ, जैसे कोई घूर रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि मैं भी हल्दी की एक चुटकी उसमें डालूं और दरवाजा पूरी तरह खोल दूं। ये जो ट्रेंड हम बिना समझे, बिना परखे करते हैं, वो सिर्फ कैमरे के लिए नहीं होता। कभी कभी वो दरवाजे खोल देता है जिनके पीछे सदियों से बंद आवाजें पड़ी होती है। बिना जाने हल्दी को कांच के ग्लास में डालने का नतीजा क्या होता है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। उस रात मैं अकेला नहीं था। कमरे में अजीब सी ठंडक भर गई थी। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं,
फिर भी हवा चल रही थी, पर्दे सरक रहे थे, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो। मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर बार बार वही वीडियो खुल जाता, हल्दी का पानी में गिरना और फिर उस चेहरे का धीरे धीरे उभरना। पर इस बार वो चेहरा कुछ कह रहा था। मैंने आवाज बढ़ाई, कान लगाकर सुना। अब तेरा नंबर है। मैंने कंप्यूटर बंद कर दिया, लाइट बुझा दी और सोने की कोशिश की, लेकिन मेरे तकिए के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब उठाकर देखा तो वो एक सूखा हुआ पीला फूल था, हल्दी के रंग का, और उसके पंखुड़ियों पर कुछ लिखा था, किसी पुरानी लिपि में जो मैं नहीं समझ सका। अगली सुबह मैंने अवनी को बिस्तर पर नहीं पाया। वो अपने पुराने कमरे में थी, दरवाजा बंद। अंदर से कुछ मंत्रोच्चार जैसी आवाजें आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया, पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार मैंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर की दीवारें हल्दी से रंगी थीं। फर्श पर कई सारे कांच के ग्लास रखे थे, हर एक में हल्का हल्का पीला पानी भरा हुआ था। उसके आंखें बंद, लेकिन ये वो अवनी नहीं थी जिसे मैं जानता था। उसकी आंखों में जो पीलापन था वो अब फैलकर पूरी आंख को घेर चुका था। उसने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? मैं अब अकेली नहीं हूं, वो अब मुझ में है, और मैं अब सिर्फ एक शरीर हूं, एक माध्यम। और तभी एक एक करके सारे ग्लासों में उबाल आने लगा। पानी में बुलबुले उठने लगे और उसमें जैसे चेहरों की परछाइयां तैरने लगी। हर ग्लास एक दरवाजा था और हर दरवाजा अब खुल रहा था। मैंने दीवार से एक तस्वीर उठाई और सारे ग्लास तोड़ दिए। पानी फर्श पर फैल गया और एक गहरी चीख कमरे में गूंज गई, मानो किसी ने सदियों की नींद से उठकर गुस्से में चिल्लाया हो। अवनी जमीन पर गिर पड़ी, उसकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उसे गले से लगाया और बोला, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी उसके होठों से वही आवाज निकली, तू दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन जो बाहर आ गया है वो अब हर कांच में है, हर फोन कैमरे में, हर इंस्टा ट्रेंड में। मैं ठहर गया, समझ गया कि ये लड़ाई अब मेरे हाथ में नहीं रही। कुछ हफ्ते बाद मैं शहर छोड़कर किसी पहाड़ी गांव में रहने चला गया, सोशल मीडिया से दूर, लोगों से दूर। लेकिन एक दिन चाय की दुकान पर एक लड़का रील देख रहा था। रील का नाम था गोल्डन ग्लो वाटर हैक। मैंने देखा, वही हल्दी, वही कांच का ग्लास, और रील के आखिरी सेकंड में वही चेहरा, हल्का धुंधला सा, लेकिन मुस्कुराता हुआ। बिना जाने हल्दी को कांच के ग्लास में डालने की गलती अब एक ट्रेंड बन चुकी है। लेकिन हर ट्रेंड के पीछे एक कहानी होती है, और हर कहानी का अंत हमेशा हैप्पी नहीं होता। मैंने कोशिश की थी समझाने की, पर अब बहुत देर हो चुकी है। कहानी खत्म नहीं हुई, सिर्फ ठहरी है। ऐसी ही और सच्ची, डरावनी और अनसुनी कहानियों के लिए सुनते रहिए अनसुने कहानियन। मैं हूं आपका दोस्त, जो वो सुनाता है सिर्फ नजरअंदाज कर देते हैं। जल्द ही मिलते हैं एक और